बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। हाथ जब आप किसी का देखते हैं तो आप हाथ की सबसे पहले शेप को डिफ़ाइन करते हैं। शेप को डिफ़ाइन करने के लिए आपको हथेली का और उंगलियों का जायज़ा लेना पड़ता है। हाथ की चार अक़साम होती है: वाटर हैंड, एयर हैंड, फायर हैंड और अर्थ हैंड। उनकी अपनी अपनी अक़साम और अपनी अपनी शनाख्त होती हैं। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। जब आप किसी का हाथ देखते हैं तो आप सबसे पहले हाथ देखते हुए हाथ की शेप को डिफ़ाइन करते हैं। हाथ की चार अक़साम होती हैं: वाटर हैंड, एयर हैंड, अर्थ हैंड और फायर हैंड। अब हम इस हाथ को देखते हैं तो हथेली थोड़ी सी बड़ी है और मुस्ततील है और उंगलियां भी मुनासिब तरीके से लंबी हैं, मगर हथेली उंगलियों के निस्बत ज़्यादा लंबी है। अब इन दोनों का हम कॉम्बिनेशन बनाएं तो ये एयर हैंड कहलाता है। एयर हैंड वाले जो लोग होते हैं ये इंटेलेक्चुअल लोग होते हैं और बहुत ज़्यादा बातचीत करने में बड़े माहिर होते हैं। जैसे कि ये मरकरी फिंगर है, इसका ताल्लुक़ कम्युनिकेशन स्किल्स के साथ होता है। जब ये अच्छे तरीके से सेट होती है, जैसे कि इस हाथ पर नज़र आती है, और ये रिंग फिंगर की पहली पोर से भी ऊपर जा रही है, अच्छे तरीके से लंबी है, तो ऐसे लोगों की कम्युनिकेशन स्किल्स बड़ी शानदार होती है। ये लोग बहुत ज़्यादा रिसर्च करने वाले लोग होते हैं। इसके साथ ही एयर हैंड वाले लोगों की बड़ी खसूसियात होती हैं और इनकी उंगलियां चूँकि लंबी हैं तो ये हर चीज़ का तज्ज़िया करते हैं, मसाइल को हल करने वाले लोग होते हैं। ये हथेली इनकी बड़ी शानदार चमकदार होती है क्योंकि इनकी लकीरें बड़ी बारीक होती हैं। अब ये आपको वाज़ेह तौर पर नज़र आ रहा है कि हथेली की रंगत चमकदार है, रेशमी है और बारीक लकीरें हैं, और लाइंस जो हैं वो किसी हाथ पर काफ़ी ज़्यादा साफ़ होती हैं और लाइनों का गुच्छा होता है, क्योंकि ऐसे लोग जो होते हैं ये बड़ी बेचैन तबीयत के लोग होते हैं। जब हाथ पर लकीरें बहुत ज़्यादा बिखरी हुई हों, लकीरों का गुच्छा हो, तो ऐसे लोगों का जो दिमाग होता है वो हर वक्त चलता रहता है, उनके जहन में कुछ ना कुछ घूमता रहता है। और राइट हैंड का ताल्लुक़ दिमाग के साथ होता है। राइट हैंड हमारी अमली ज़िंदगी को ज़ाहिर करता है। हम जो चीज़ सोचते हैं और जिस चीज़ पर हम अमल करना चाहते हैं और उस पर अमल करते हैं, वो हमारे राइट हैंड पर नक्श हो जाती है। अब इस हाथ के ऊपर यही बिखरी हुई लकीरें जहन में चलते हुए ख़यालात की अक्कासी कर रही है, ये बारीक लकीरें। इसी के साथ ही अंगूठे की जो पहली पोर है, इसका ताल्लुक़ भी हमारे दिमाग के साथ होता है और इसके ऊपर ये सीधी लकीरें डिप्रेशन को ज़ाहिर करती हैं। इसके अलावा ये लोग इंतहाई ज़हीन होते हैं, बातचीत करने में बड़े माहिर होते हैं, लिखने में, बोलने की सलाहियत इनकी बहुत ज़्यादा शानदार होती है। ये लोग बहुत ज़्यादा सोचते हैं। अमूमन ऐसे लोग सहाफ़ी होते हैं, कानूनदान होते हैं, पढ़ाने वाले शोबे से इनका ताल्लुक़ होता है और इनके जहन में हर वक्त नए नए ख़यालात आते रहते हैं। इस हैंड को एयर हैंड शेप कहते हैं। इसके बाद आप अंगूठा देखते हैं। अंगूठे की लंबाई जितनी ज़्यादा होगी, अंगूठा उतना शानदार कहलाएगा और उसकी शख्सियत उतनी शानदार होगी। अब अंगूठे की पहली पोर, दोनों पोरों में तवाज़ुन पाया जाता है। अब पहली पोर विल पावर को ज़ाहिर करती है, दूसरी पोर लॉजिक को ज़ाहिर करती है, और इस पोर पर मौजूद ये आँख ऑडन आई कहलाती है। ये दूरअंदेशी को, छठी हिस्स को ज़ाहिर करती है। ऐसे लोगों की छठी हिस्स बड़ी कमाल की होती है। अंगूठे की पहली पोर के ऊपर मौजूद ये सीधी लकीरें डिप्रेशन को, ओवर थिंकिंग को ज़ाहिर करती हैं, और ये पोर विल पावर को ज़ाहिर करती है कि आप किसी काम को मुकम्मल करने की कितनी सलाहियत रखते हैं और उस काम को पाया तकमील तक पहुँचाने की आपके अंदर कितनी जस्तजू है। इसके बाद दूसरी पोर की बात करें तो ये दूसरी पोर है, ये लॉजिक को ज़ाहिर करती है कि आप बात कितनी दलील के साथ करते हैं। इसके साथ ये ऑर्डन आई, ये दूरअंदेशी को ज़ाहिर करती है।
अंगूठे की लचक भी मैटर करती है। अगर अंगूठा बेलचक हो तो ऐसे लगे लोगों की तबीयत में ज़िद होती है। अगर मौजू हद तक लचकदार हो, जैसे कि आपके हाथ पर नज़र आता है, तो ऐसे लोगों की तबीयत में मुतवाज़न लचक होती है। किसी मामले में ये ज़िद लगा लेते हैं, किसी मामले में ये ढील दे देते हैं। इसके बाद अंगूठे की दूसरी पोर पर ये छोटी छोटी सीधी लकीरें, ये मुसलसल मेहनत के बाद कामयाबी को ज़ाहिर करती है। ऐसे लोग मुसलसल मेहनत करते हैं और मेहनत के बाद कामयाबी हासिल करते हैं। जैसे कि आपके माउथ ऑफ सैटर्न के ऊपर ये छोटी छोटी सीधी लकीरें मुसलसल स्टेप बाय स्टेप मेहनत के बाद कामयाबी को ज़ाहिर कर रही है। इसको लैडर ऑन माउथ ऑफ सैटर्न कहते हैं। इसके बाद आप उंगलियां देखते हैं। उंगलियां लंबी हों तो ऐसे लोग सोचते ज़्यादा हैं, छोटी हों तो ऐसे लोग बहुत ज़्यादा जल्दबाज होते हैं। आपकी उंगलियां मुनासिब हद तक लंबी हैं, पहली पोर भी अच्छी तरीके से सेट है, तो ऐसे लोग मजहबी रवैया रखते हैं, मज़हब के साथ लगाव होता है। दूसरी पोर थोड़ी ज़्यादा लंबी है, तबीयत में आराम तलबी ज़्यादा है। और तीसरी पोर कम लंबी है तो आपकी तबीयत में लालच हरगिज़ नहीं है। शहादत की उंगली, रिंग फिंगर दोनों आपस में बराबर हैं। तबीयत में मुनाफ़कत नहीं है, ईमानदारी है, सच्चाई है। और बड़ी उंगली जो है अच्छे तरीके से सेट है, तो ऐसे लोगों की तबीयत में नज़्म व ज़ब्त होता है। ये अच्छे तरीके से नज़्म व ज़ब्त के साथ अपनी लाइफ गुजारते हैं। और ये जो अपोलो फिंगर है, इसको रिंग फिंगर भी कहते हैं। ये आर्ट के साथ, फ़नून लतीफ़ा के साथ और शोहरत को ज़ाहिर करती है। और ये उंगली बेहतरीन कम्युनिकेशन स्किल्स और रिसर्च को ज़ाहिर करती है। जब आप उंगलियों को डिफ़ाइन कर लेते हैं, अब जैसे कि इस उंगली के दरमियान फासला है, जब अपोलो फिंगर और मरकरी फिंगर के दरमियान फासला हो, तो ऐसे लोग बड़े अच्छे रंग ढंग के साथ ज़िंदगी गुजारते हैं। लोगों की बातें कम ही सुनते हैं, अपनी ज़्यादा सुनाते हैं। और इन्हें अच्छे पहनावे का, अच्छे खाने का, घूमने फिरने का बहुत ज़्यादा शौक़ होता है। जब आप उंगलियां डिफ़ाइन करते हैं, उसके बाद आपको माउथ्स के ऊपर आना पड़ता है। आपके हाथ के ऊपर माउथ्स अच्छे तरीके से डेवलप होने चाहिए। ये माउथ ऑफ जुपिटर है, ये माउथ ऑफ सैटर्न है, ये माउथ ऑफ अपोलो है, ये माउथ ऑफ मरकरी है, ये माउथ ऑफ मून है, ये माउथ ऑफ वीनस है। इसके साथ ये मुरीख मुस्बत है और ये मुरीख मनफी कहलाता है। सबसे पहले बात करते हैं माउथ ऑफ जुपिटर की, यानी कि इसको उर्दू में इज़्ज़त का उभार या मुश्तरी का उभार भी कहते हैं। इस उभार का अच्छे तरीके से पुरगोश्त होना ज़रूरी है। यहाँ पर ना ज़्यादा गोश्त होना चाहिए, ना ये बिल्कुल फ़्लैट हो। आपके हाथ के ऊपर ये मुनासिब हद तक पुरगोश्त है, तो ऐसे लोग जो होते हैं ये इज़्ज़त का इंतहाई बुलंद तसव्वुर रखते हैं, ज़िंदा दिल होते हैं, पुरुमीद होते हैं, इंतहाई आला ज़र्फ़ के लोग होते हैं। इनको आदाब माशरत होती है कि माशरे में किस तरह ज़िंदगी गुजारनी है। खुश गुफ्तार होते हैं, इल्म दोस्त होते हैं, तबीयत नेक होते हैं, दूसरों की इज़्ज़त करते हैं, ख्वाहिशात काफ़ी ज़्यादा बुलंद होती है, खुली और दो टोक बात करते हैं और नए नए ख़यालात इनके जहन में आते रहते हैं। इस्लाही जहनीत होती है और इनको अपनी कदर कीमत का भी एहसास होता है। इसके साथ ही अगर यही उभार बिल्कुल पस्त हो, यहाँ पर गोश्त ना हो, तो ऐसे लोग जो होते हैं ये बड़े बेअदब किस्म के लोग होते हैं और इनके अंदर किसी किस्म का कोई एहसास नहीं होता। कमीनगी इनकी तबीयत में होती है, कम ज़र्फ़ी होती है, झूठ बोलते हैं, बेइल्म होते हैं, जहालत इनके अंदर बहुत ज़्यादा होती है और अपनी ही कही हुई बात से ये अक्सर लोग मुकर जाते हैं। और अगर यहाँ पर बहुत ज़्यादा गोश्त हो तो ऐसे लोग चिड़चिड़े होते हैं, गरूर वाले लोग होते हैं, तकब्बुर उनमें बहुत होता है, ख़ुद को मुनफरिद समझते हैं, इनके अंदर अकड़ बहुत ज़्यादा होती है, लोगों की दिल आज़ारी करते हैं, एतदाल से गुरेज करते हैं, बहुत ज़्यादा इंतहा पसंद के ये लोग होते हैं। इसके साथ जो उभार होता है इसको कहते हैं माउथ ऑफ सैटर्न। इसको ज़ोहल का उभार भी कहते हैं, संजीदगी का उभार भी कहते हैं। ये मुनासिब हद तक पुरगोश्त होना ज़रूरी है। ये हमारे रिस्क को, हमारे रोज़गार को भी ज़ाहिर करता है।
जब ये मुनासिब हद तक पुरगोश्त होगा तो ऐसे लोगों की तबीयत में संजीदगी होगी, तारीख पहलुओं पर सोच विचार करते हैं, अक्लमंद होते हैं, आर्जी खुशियों से गुरेज करते हैं। यानी कि ये आने वाले वक्त के हवाले से प्लानिंग करते हैं कि हमने आने वाला वक्त किस तरह गुजारना है। जायज़ खुशियों को ही अय्याशी समझते हैं। पुरअसरार उलूम जैसे इल्म नजूम, पामिस्ट्री में इनका काफ़ी ज़्यादा लगाव होता है, मुताले का बहुत ज़्यादा करते हैं, जिस्मानी अय्याशियों से गुरेज करते हैं। खैर आप तो नहीं करते इस तरह, क्योंकि आपके हाथ के ऊपर ग्रेडल ऑफ वीनस मौजूद है। और यहाँ पर ये लैडर ऑन माउट ऑफ सैटर्न स्टेप बाय स्टेप मेहनत करने को जाहिर करता है। इसके साथ ही जो दूसरा उभार है इसको माउट ऑफ अपोलो कहते हैं, इसको शोहरत का उभार भी कहते हैं, इसको स्किल्स का उभार भी कहते हैं, इसको कामयाबी का उभार भी कहते हैं। ये आपके हाथ के ऊपर मुनासिब अंत तक पुरगोश्त है तो ऐसे लोग खुश मिजाज होते हैं, किसी न किसी फ़न की तरफ रुझान होता है, ज़ौक़ जमालियात इनके अंदर बहुत ज़्यादा होता है, हुस्न परस्त होते हैं, नमूद व नुमाइश के बहुत ज़्यादा शौकीन होते हैं, दूसरों के साथ अच्छा सलूक रखते हैं, रोशन मिजाज होते हैं, खुले दिमाग के लोग होते हैं, ज़हीन और फ़तीन होते हैं, आला दिमागी मेहनत करते हैं, दौलत की तलब इनको मुनासिब होती है और ये लोग गम से नाशना होते हैं, ज़िंदा दिल लोग होते हैं और शानदार किस्म की ये ज़िंदगी गुजारते हैं। इसके साथ ही ये जो उभार है आपके हाथ के ऊपर, ये उभार थोड़ा सा डिप्रेस्ड है, मगर इसके ऊपर ये सीधी लकीरें बेहतरीन कम्युनिकेशन स्किल्स को ज़ाहिर करती हैं और इस हाथ को एडमिनिस्ट्रेशन हाथ कहेंगे इन्हीं लकीरों की बदौलत। अब ये उभार आपके हाथ के ऊपर जो है थोड़ा सा डिप्रेस्ड है, तो ऐसे लोग जो होते हैं थोड़े से सादा होते हैं, माली तौर पर भी थोड़े से ये परेशान रहते हैं और बहुत कम बोलते हैं और कारोबार में भी ये लोग जो हैं वो थोड़े से नाकाम हो जाते हैं और दौलत का भी इनको इतना ज़्यादा जो है तसव्वुर नहीं होता दौलत की अहमियत का, और ये फ़जूल चीज़ों पे ख़र्चे कुछ ज़्यादा ही करते हैं। इसके बाद जो उभार है ये मून माउट, इसको बैरून मुल्क सफ़र का उभार भी कहते हैं। ये आला समझ बूझ और विजदान को ज़ाहिर करता है। यहाँ जो है ये सफ़र की लकीरें आपके हाथ के ऊपर मौजूद हैं। ये उभार माउट ऑफ वीनस या ज़ोहरा का उभार कहलाता है। ये आपके हाथ के ऊपर अच्छे तरीके से डेवलप है, तो ऐसे लोगों की सेहत भी अच्छी होती है, जिनसी मामलात में गहरी दिलचस्पी होती है, जोश व खरोश भी होता है, खूबसूरत नज़ारों के शौकीन भी होते हैं, हुस्न के कदरदान भी होते हैं, खुश मिजाजी भी इनकी तबीयत में बहुत ज़्यादा होती है। ये सारे के सारे उभार हाथों पर अच्छे तरीके से डेवलप होना ज़रूरी है। जब ये हाथ डेवलप होंगे तो तभी आपके हाथ के ऊपर राजा योग बनेगा। राजा योग से मुराद ये होती है जब ये सारे उभार अच्छे तरीके से डेवलप हों तो वो शख्स अपनी फील्ड का राजा महाराजा बनेगा। इसके बाद ये रिंग ऑफ सुलेमान है। ऐसे लोगों की छठी इस बड़ी कमाल की होती है, इनको मख्फी अलूम में बड़ा शौक़ होता है और इनके अंदर बड़ी अट्रैक्शन होती है, लोग इनकी तरफ बहुत ज़्यादा मुतवज्जे होते हैं। अब बात करते हैं लकीरों की। ये लकीर ज़िंदगी की लकीर कहलाती है, ये दिमाग की लकीर कहलाती है, ये किस्मत की लकीर कहलाती है, ये दिल की लकीर कहलाती है, ये शोहरत की और कामयाबी की लकीर कहलाती है। आपके हाथ के ऊपर लकीरों का गुच्छा है तो ऐसे लोग थोड़े से सोचते ज़्यादा हैं, और अगर लकीरों की बात करें तो ज़िंदगी की लकीर अच्छी है, किस्मत की लकीर भी आपकी हाथ पर ठीक है, मगर थोड़ी सी आगे जाकर ये टूटती है, मगर फिर भी रोज़गार का सिलसिला आपका अच्छे तरीके से चलता रहेगा और ये कारोबार की लकीर है। दिल की लकीर थोड़ी सी जज़ीरेदार है और थोड़ी सी कटी फटी है, तो मोहब्बत के मामलात आपके बहुत ज़्यादा हैं। जैसे कि इस हाथ पर ये छोटी छोटी आपके हाथ पर ये लकीरें, ये ला हासिल मोहब्बत की लकीरें हैं, ये इनहेरिटेंस लाइन है, तो ऐसे लोगों को विरासत से हिस्सा मिलता है। और ये ग्रेडल ऑफ वीनस है, ऐसे लोग बड़े पुरकशिश होते हैं, थोड़े से हसास तबीयत के भी होते हैं और इनके लव अफेयर्स भी बहुत ज़्यादा होते हैं। ये ग्रेडल ऑफ वीनस इमरान ख़ान के हाथ के ऊपर भी मौजूद है और बानो कुद्सिया के हाथ के ऊपर भी मौजूद है। दिमाग की लकीर को छोटी छोटी लकीरें काटती हैं तो ये जहनी स्ट्रेस को ज़ाहिर करती हैं। ये छोटी छोटी लकीरें जहनी स्ट्रेस को ज़ाहिर करती हैं और ये लकीरों का गुच्छा, और यही लकीरों का गुच्छा ये भटकते हुए ख़यालात की तरफ निशानदेही कर रहा है।